कॉकरोच जनता पार्टी का पूरे देश में पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन चल रहा है और आपने ये जरूर सुन लिया होगा, ये आंदोलन एंटी नेशनल लोग द्वारा चलाया जा रहा है, लेफ्ट विंग द्वारा चलाया जा रहा है, जो देश को डिवाइड करना चाहते हैं, नेपाल जैसी हालत करना चाहते हैं। वही लेफ्ट विंग वालों का कहना होता है, जो राइट विंग वाले होते हैं वो सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछते, जिससे सरकार अपनी मनमानी करती है और ये लोग रियल एंटी नेशनल है। यानी लेफ्ट विंग वाले राइट विंग को एंटी नेशनल बोलते हैं और राइट विंग वाले लेफ्ट विंग वाले को एंटी नेशनल बोलते हैं। और आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि आखिर ये लेफ्ट विंग और राइट विंग होता क्या है और इन दोनों में से आखिर सही कौन है, और लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा। लेफ्ट विंग राइट विंग जो ये वर्ड है, ये 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ था। वैसे लोग जो संसद में बैठते थे और परंपरा और राजा के समर्थन में थे, वो राइट साइड में बैठते थे, इसलिए उसको राइट विंग कहा जाने लगा। और वैसे लोग जो राजनीति में और समानता और बदलाव चाहते थे, वो अध्यक्ष के लेफ्ट साइड में बैठते थे, इसलिए उनको लेफ्ट विंग कहा जाने लगा। तभी से राजनीति में लेफ्ट विंग और राइट विंग वर्ड्स यूज किए जाने लगे। लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों विचारधारा आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉजी के आधार पे एक दूसरे को लोग समर्थन और विरोध भी करते हैं। राइट विंग की जो आइडियोलॉजी होती है, सोच होती है, वो राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, परंपरा, संस्कृति के बचाव और प्राइवेट कारोबार को बढ़ाने में मदद करती है। इंडिया में आप मान के चल सकते हैं कि बीजेपी जो है एक राइट विंग और राइट विंग सपोर्ट करने वाली पार्टी है। जैसे आपने देखा भी होगा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे सरकार बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। 370 का मुद्दा आपने देखा होगा कि हमारे जो सेना होती है उसको फ्री हैंड दिया हुआ है कि बॉर्डर पे कुछ भी हलचल होती है तो वो अपना एक्शन ले सकते हैं। इसलिए आपने ऑपरेशन सिंदूर और भी सारी चीजें देखी होंगी। चाहे इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में बात करती है सरकार, उसके लिए जो जमीनें नहीं मिल रही थी बंगाल में, उसको बॉर्डर को फेंसिंग करने के लिए स्टेप लिए गए। यानी जो राइट विंग वाली जो पार्टियां होती है, राइट विंग विचारधारा के जो लोग होते हैं, उनके लिए देश पहले होता है और देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा पहली होती है। और दूसरी चीज होती है परंपरा और सांस्कृतिक महत्व। जो देश होता है उसकी जो कल्चरल वैल्यू होती है, हर किसी देश की एक पहचान होती है। जैसे कि आप अमेरिका की पहचान देख लीजिए, सऊदी की पहचान देख लीजिए। सऊदी की पहचान इस्लाम से है, वो अपने कल्चरल वैल्यूज को वैल्यू करेगी। उसी तरीके से अमेरिका की जो कल्चरल वैल्यू है वो क्रिश्चियनिटी से है, तो वो अपने क्रिश्चियनिटी कल्चर्स, फूड चीजों को प्रिजर्व करेगी। उसी तरीके से इंडिया की जो कल्चरल वैल्यू है वो सनातन धर्म से है। तो जो यहाँ की राइट विंग पार्टियां होती है जैसे बीजेपी वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, जो हमारी संस्कृति है उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि राम मंदिर, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या फिर सोमनाथ मंदिर, जो हमारी आइडेंटिटी को बढ़ावा देती है, उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, जिससे हमारे देश का जो पहचान है, जो सॉफ्ट पावर है, वो पूरी दुनिया में फैलती है। यानी तीसरी चीज, प्राइवेट कंपनीज और कारोबार पे फोकस करती है। आपने देखा होगा पिछले 10-12 सालों में जो स्टार्टअप की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और 100 से ऊपर तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हमारे देश में हो गए। और अब आते हैं लेफ्ट विंग वाले पे। जो लेफ्ट विंगर्स होते हैं, लेफ्ट विंग वाले होते हैं, वो चाहते हैं कि समाज में सामाजिक समानता हो, आर्थिक असमानता ना हो, यानी अमीर बहुत अमीर ना हो, गरीब बहुत गरीब ना हो। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कम हो। ये मजदूर, किसान, गरीब, अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याणकारी जो योजना सरकार चलाती है वो सही से लागू हो और सरकार इस पे अपना कंट्रोल रखे, ये चाहती है। यानी ये समाज में इक्वलिटी लाना चाहते हैं। कांग्रेस को माना जाता है कि वो लेफ्ट विंग सोच वाली पार्टी है, लेफ्ट विंगर की तरह सोचने वाली पार्टी है। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि जो कांग्रेस की सरकार थी वो सामाजिक समानता लानी चाहती थी। हमारे देश में जो भी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, इनके साथ जो भेदभाव हुआ है, इन्हें मौके नहीं मिले हैं, इसलिए इनके साथ रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है उनको अधिकार दिए गए, जैसे माइनॉरिटी एक्ट आर्टिकल 30 बनाए गए, वक्फ बोर्ड में एक्स्ट्रा पावर दी गई, राइट हज में सब्सिडी दी गई, कुछ जगहों पर मुस्लिम रिजर्वेशंस की भी व्यवस्था की गई, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड्स बनाए गए। इस तरीके की और सारी स्कीम्स बनाई गई जो माइनॉरिटी को सपोर्ट करती है, ताकि उन्हें ये ना फील हो कि उनके साथ कोई गलत व्यवहार या उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के लिए मनरेगा, जीविका जैसी चीजें बनाई, ताकि गरीब जो लोग हैं उनको एक रोजगार के अवसर मिलते रहे। एजुकेशंस वगैरह पे उन्होंने ध्यान दिया। इसलिए देखा होगा कि आपने आजादी के बाद कांग्रेस ने गांव-गांव तक स्कूलों पहुंचाए, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जैसे कानून बनाए, ताकि सभी जितने भी गरीब लोग हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। दोनों आइडियोलॉजी अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब कोई भी आइडियोलॉजी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे राइट विंगर्स के बारे में
मैंने बताया कि अपने संस्कृति और परंपरा को प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं या फिर उसको आगे अपलिफ्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल की ओर समझिए, सऊदी में जो संस्कृति है वो इस्लाम की संस्कृति है, तो वहाँ पे जो बिल्डिंग्स होंगे, वहाँ पे जो मॉस्क्यूज होंगे, मस्जिद होंगे, उनको प्रिजर्व किया जाएगा, उसके आसपास चीजों को डेकोरेट किया जाएगा। इस्लाम से रिलेटेड चीज पूरे देश में आपको देखने को मिलेगी। उससे क्या होगा, जो वहाँ की मेजोरिटी आबादी है, जो मुस्लिम आबादी है, वो तो खुश होगी, लेकिन जो माइनॉरिटी जो वहाँ की होगी, जो दूसरे धर्म के लोग होंगे, उनको लगेगा कि हम लोग यहाँ पे सेकंड क्लास सिटीजन हैं, हमें उतनी वैल्यू नहीं की जाती। सेम चीज इंडिया में अप्लाई होती है। इंडिया में सनातन धर्म है को लेकर के अपलिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी वही है, वहाँ का कल्चर यही है, बेस यही है, जिससे जो दूसरी धर्म के लोग हैं उनको ये फील होने लगता है कि हम लोग यहाँ पे सेकंड क्लास सिटीजन है और ये जो सरकार है वो सिर्फ हिंदुओं की सरकार है। हालांकि ऐसा हो या ना हो, लेकिन समाज में यही मैसेज जाता है और इससे समाज डिवाइड होता है और हिंदू मुस्लिम वाला एंगल बन जाता है। दूसरी तरफ है लेफ्ट विंग वाला, जहां मैंने बोला कि सामाजिक समानता लाने की कोशिश की जाती है, जिसमें आपने देखा होगा SC, ST, OBC ये सबको रिजर्वेशन दिया जाता है, अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात की जाती है, उन्हें एक्स्ट्रा राइट दिए जाते हैं ताकि वो अपने राइट्स को प्रिजर्व कर सके। और जब इस पे स्पेशल कानून वगैरह बनाए जाने लगते हैं, इस पे राजनीति होने लगती है, तो मुस्लिमों के लिए एक अलग लॉज वगैरह बन जाते हैं, क्योंकि देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है कि एक धर्म के लिए अलग लोग और दूसरे धर्म के लिए अलग लोग। यहाँ पे भी देश जो है धर्म के नाम पे डिवाइड होता है और जाति के नाम पे भी डिवाइड होता है। जैसे ही आप रिजर्वेशन वगैरह चीजें डाल देते हैं या फिर रिजर्वेशन 50% से बढ़ा के 80%, जैसा कि कांग्रेस वगैरह ने अब बोला भी है कि हम रिजर्वेशन की जो लिमिट अभी तय की गई है 50% से आगे बढ़ा देंगे, तो देश जातियों में भी बंटना शुरू हो जाता है। यानी यदि आप किसी भी विचारधारा को लिमिट में प्रयोग करेंगे, सामाजिक कल्याण में यूज करेंगे, तब तक सही है, लेकिन किसी भी विचारधारा का उपयोग एक्सट्रीम लेवल पे किया जाने लगेगा, राजनीतिकरण करके किया जाने लगेगा, तो देश में डिसाइसिव होगा। पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं तो हो सके आप मेरे पर्सनल ओपिनियन से डिफर कर सकते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, लेकिन दोनों साइड में से ज्यादा जो देश को डिवाइड करता है वो लेफ्ट विंग की सोच से डिवाइड करती है, क्योंकि ये लोग सामाजिक समानता के नाम पे किसी एक जाति को विलन बना देते हैं। जैसे ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी जैसे ही बोलते हैं, ब्राह्मणों को के प्रति हेट शुरू हो जाता है और देश जो जिसमें समानता लाने की बात करते हैं, देश ऑलरेडी फिर से जातियों में बढ़ जाता है। ये लोग अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात करते हैं, जबकि देश एक सेकुलर देश है और वहाँ पे अल्पसंख्यक को अधिकारों देने के नाम पे एक अलग अधिकार दे दिए जाते हैं, जिससे जो दूसरे धर्म के लोग देश में एग्जिस्ट करते हैं उनको ये फील होने लगता है कि ऑलरेडी उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और इसी वजह से ये लोग जो सामाजिक समानता लाना चाहते हैं वो तो कभी नहीं आता, लेकिन दो धर्मों को लेकर हमेशा लड़वाते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है। और विदेश के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि देश इन्हीं सब चीजों में उलझा रहे और देश कभी ग्रो ना करे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी देशवासियों से कि हम लोग को एकजुट होकर रहना है और किसी भी विचारधारा को हावी होने से अपने खुद पे रोकना है और एक दूसरे को एंटी नेशनल बोलने के बजाय देश के लिए काम करना हो। बाकी आप किस विचारधारा को ज्यादा सही मानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।